सभी भक्तों को राधे राधे। हमारे YouTube चैनल वृंदावन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ब्रज के उस पवित्र वन में लेकर चलेंगे जहां एक ऐसी दिव्य लीला हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह है भांडीर वन, जिसे राधा कृष्ण के दिव्य विवाह की स्थली माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसी वैष्णव परंपराओं में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक दिन नंद बाबा बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन पहुंचे। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज वर्षा और आंधी चलने लगी। नंद बाबा चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं श्री राधा रानी थी। नंद बाबा ने उन्हें साधारण ब्रज की गोपी समझकर बालक कृष्ण को कुछ समय के लिए उनकी गोद में दे दिया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण को गोद में लिया, बालक श्री कृष्ण ने अपना दिव्य किशोर स्वरूप धारण कर लिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वे इस दिव्य प्रेम का विवाह संस्कार संपन्न करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अनुमति दी। फिर भांडीर वन के विशाल वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह कराया। मान्यता है कि इस विवाह के साक्षी केवल ब्रह्मा जी, राधा जी और श्री कृष्ण एवं दिव्य शक्तियां ही थी। विवाह के बाद श्री कृष्ण पुनः अपने बाल स्वरूप में आ गए और राधा रानी ने उन्हें नंद बाबा को सौंप दिया। नंद बाबा इस दिव्य लीला से अनजान रहे, क्योंकि यह योग माया की अद्भुत लीला थी। आज भी भांडीर वन में वह प्राचीन भांडीर वट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ स्थित मंदिर में श्री कृष्ण का एक दुर्लभ स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें वे राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शाए गए हैं। यह दृश्य अन्य मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलता है। हर वर्ष फुलेरा दूज और अन्य उत्सवों पर यहाँ राधा कृष्ण विवाह महोत्सव बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। यह था भांडीर वन का अद्भुत रहस्य, वह पावन स्थान जहां प्रेम को स्वयं ब्रह्मा जी ने वैदिक संस्कार का रूप दिया। इसी पवित्र वन में स्थित है त्रिवेणी कूप, जिसे वेणुकूप भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा और गायों के साथ वन में विहार कर रहे थे। तभी कंस द्वारा भेजा गया असुर वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर गायों के बीच आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद गोप बालकों ने प्रेम पूर्वक कहा कि बछड़े के रूप में आए जीव का वध हुआ है, इसलिए सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करके प्रायश्चित करना होगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी दिव्य बंसी से भूमि का स्पर्श किया। उसी क्षण वहां एक सुंदर कूप प्रकट हुआ। भगवान ने सभी पवित्र नदियों और तीर्थों का आह्वान किया। मान्यता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और अनेक पवित्र तीर्थों का जल उस कूप में प्रकट हो गया। इसी कारण इसका नाम त्रिवेणी कूप पड़ा। आज भी लाखों श्रद्धालु इस कूप के दर्शन करने आते हैं। उनकी आस्था है कि यहाँ श्रद्धा से जल का दर्शन और पूजन करने से अनेक तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल वृंदावन दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।